कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणम्य हेतुम् ईश्वरं मुनिकणादम् अन्वत पदार्थधर्मसंग्रह प्रचक्षते महोदय। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः सौजन्येन सप्तदिवसव्यापिनी राष्ट्रीय कार्यशाला इदानीं सञ्चाल्यमानः विद्यते। कार्यशालायाः अद्य पञ्चमो दिवसो विद्यते। पञ्चमे दिवसे अस्मान् पाठितुम् अत्र समुपस्थिताः विद्यन्ते राष्ट्रपति सम्मानिताः आचार्याः प्रोफेसर महानंद झा महाभागाः। महोदयानाम् अत्र हम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यमान्यानां कुलपतिवर्याणां पक्षतः मान्यमान्यानां कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां पक्षतः परिसर निदेशकानां प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र महोदयानां पक्षतः अथ च सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः प्रीति प्रमुख वचनैः हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। एते महोदयाः न्यायवैशेषिक दर्शनस्य विशेषज्ञाः सन्ति। अथ च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहल्यां न्यायवैशेषिक दर्शन विभागस्य विभागाध्यक्षचराः अपि सन्ति। आचार्याणां बहवः ग्रन्थाः प्रकाशिताः विद्यन्ते। तेषु वैदिक दर्शन विमर्शः इति ग्रन्थः सुप्रसिद्धः विद्यते। अयं ग्रन्थः राष्ट्रपतिना सम्मानितोऽपि विद्यते। मैं हिंदी में भी बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्तीय सौजन्य से 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का आज 5वां दिवस है। 5वें दिवस के प्रथम प्रातःकालीन सत्र में हमें अध्यापन कराने हेतु श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय दर्शन विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष और इदानीं वरीय आचार्य राष्ट्रपति सम्मानित प्रोफेसर महानंद झा जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। मैं महोदय का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी एवं परिसर निदेशक प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र जी तथा सभी प्रतिभागियों की ओर से प्रीति प्रमुख वचनों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी का राष्ट्रपति सम्मानित एक ग्रंथ है जिसका नाम है वैदिक दर्शन विमर्श। यह ग्रंथ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के शोध प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है। मैंने भी इस ग्रंथ को देखा है। आप सभी लोगों को भी भारतीय दर्शन को संस्कृत भाषा में टीकाओं के साथ या उसके सारांश के साथ पढ़ना हो तो अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। इसमें सभी सर्वदर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा की गई है। भारतीय दर्शन की जो हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की पद्धति है उसमें राधा कृष्णन जी का और दत्तायन चटर्जी के ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, पर संस्कृत में भारतीय दर्शन के ग्रंथ कम ही मिलते हैं। उसमें से एक ग्रंथ आचार्य जी का भी है वैदिक दर्शन विमर्श। इसी प्रकार से तिरुपति से भी भारतीय दर्शन धारा करके संस्कृत में एक ग्रंथ प्रकाशित है और ऑनलाइन माध्यम में नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी भारतीय दर्शन करके एक ग्रंथ प्रकाशित है। आप चाहें तो उसको सर्च करके मंगा सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ये NIOS वाला संस्करण तो PDF फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और संस्कृत में उपलब्ध है।
कदाचित हम लोग हिंदी माध्यम से या द्वितीयक स्रोतों से पढ़ने के आदी हो जाते हैं, तो मूल स्रोतों की उपेक्षा कर देते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में मूल टीकाओं के साथ में दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराने की परंपरा रही है। आचार्य जी उस पंक्ति परंपरा के अग्रगण्य विद्वानों में माने जाते हैं। अतः मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आज उससे पहले हम लोग अपनी कार्यशाला की जो परंपरा है उसके अनुरूप आचार्य जी का शॉल और अन्य वस्तुएं प्रदान करके हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं विभाग के अन्य आचार्य जी से और प्रतिभागी पक्ष से आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी इससे सारस्वत यज्ञ में योगदान दें। राजेश जी कृपया 8वें अध्याय का पीडीएफ वहां पर ओपन कर दें। 8वें अध्याय से आज हमारा शिक्षण होना है। 7वें अध्याय तक अब तक हमने बहुत सारे विषयों की चर्चा की है, जिसमें यथोपलब्धि न्याय, अन्यथा अनुपपत्ति न्याय, व्याघात शून्यता और अवयवी तत्व की अपरिहार्यता जैसे क्लिष्ट और विषयों को भी सरल तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उन विषयों पर हमने बहुत गहरी चर्चा की है। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप धैर्य पूर्वक सुने, अपनी जिज्ञासाओं को लिखते रहें। मध्य में अधिक जिज्ञासाएं न करें, उससे पाठ का क्रम भंग हो जाता है और पाठ पीछे रह जाता है। तो हमारा पाठ संचालित होता रहे और अंत में आप अपनी जिज्ञासाओं को रखें, टी ब्रेक से पहले और फिर लंच ब्रेक से पहले, बीच बीच में न करें और विषयांतर चीजों को न पूछें। विषय संबद्ध, ग्रंथ संबद्ध और पाही जी के मत से संबंधित जो विषय हैं उस पर ही फोकस्ड रहें, तो हमारे लिए अधिक अच्छा रहेगा। अब मैं आचार्य से निवेदन करता हूं कि वे संख्या, परिमाण और समुच्चय विषयक विचार पर अपना मार्गदर्शन हमारे प्रतिभागियों के लिए प्रदान करें, हमें आशीर्वचन प्रदान करें। स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मान्याः अत्र उपस्थिताः अत्रत्याः विद्वांसः, मान्याः कुलपतयः, आचार्याः वर्खेडी महोदयाः, निदेशकाः आचार्याः लोकमान्य मिश्र महाशयाः, अत्र उपस्थिताः समेपि प्रतिभागिनः, तेषु केचन मम उत्साह संवर्धने सहायकाः, केचन मित्राणि, केचन छात्राश्च। तत्र योजकः दुर्लभो भवति। सच्चिदानंद स्नेही महाशयाः तादृशाः एव सन्ति। कार्यशाला वा भवतु, संगोष्ठी वा भवतु, तेषां कार्यक्रमाणां संयोजने एते दक्षाः भवन्ति। यत्र कुत्रापि ते भवन्ति
एतादृशाः कार्यक्रमाः वारं वारं ते अनुष्ठातुं सततं सन्नद्धाः भवन्ति। तदर्थम् एतेषां कृते समेषां पक्षतः हार्दम् अभिनन्दनम्। अत्र वैशेषिक दर्शन सम्बद्धाः मन्ये केचन जनाः भवन्ति एव। मिश्रित समुदाय है, कुछ ऐसे हैं जो तर्क संग्रह भी नहीं पढ़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुक्तावली आदि सभी ग्रंथ भी पढ़े हैं। तर्क संग्रह आदि के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई है, इनको आधारभूत ज्ञान तो हो गया है। उसके बाद थोड़ी चर्चा हुई है। हिंदी में ज्यादा समझ लेते हैं, संस्कृत में कम समझ पाते हैं, तो मैं हिंदी में ही अपनी बात रखूंगा। जैसा कि स्नेही जी ने कहा कि हमें अध्यापन करने के लिए आए हैं, मैं इस पर विराम लगाता हूं। यहाँ सभी आत्मा में ज्ञान रहता है और आत्मा का यही स्वरूप भी है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा यह कहा गया है। कोई ज्यादा ज्ञान रखता है, कोई कम रखता है। आजकल कोई ज्यादा ज्ञान रखे तो खतरा भी है। तो हम संवाद करेंगे और संवाद अकेले का नहीं होता है। संवाद हमेशा समुदाय से ही होता है। उस समुदाय के आप अंग हैं, इसलिए आपको जब कभी ऐसा लगे कि यहाँ पूछ लेना चाहिए तो हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे। संख्या, परिमाण और समुच्चय, ये तीन विषय हैं जिसमें हम अभी संख्या पर ज्यादा विचार करेंगे। इसके अनंतर परिमाण के ऊपर आएंगे, फिर समुच्चय पर भी हम विचार रखेंगे। जहां तक पाही जी के ग्रंथ का सवाल है, आचार्य विश्वंभर पाही अपने इस ग्रंथ में जिन तथ्यों को सजगता से उठाया है, उन तथ्यों को यथावगमन करना कठिन है, क्योंकि ये आधार लेते हैं न्याय वैशेषिक का और उसमें अपनी कुछ विशेष बातें रखते हैं और उन विशेष बातों को समझने के लिए हमें विशेषज्ञता की अपेक्षा होती है। बिना विशेषज्ञता के किसी मत का खंडन या मंडन यह संभव नहीं होता। इसलिए खंडन और मंडन करने के पहले हम उन तथ्यों को, उन पदार्थों को, उन विषयों को कितनी मात्रा में, किस स्वरूप में जानते हैं, यह आत्मसात करना पड़ेगा। जहां तक संख्या का सवाल है, संख्या के विषय में आचार्य पाही जी का जो विचार है, वह विचार है, वह सम्मिलित विचार को उपस्थापित करते हुए कहीं मीमांसक के मत को उद्वेलित करते हैं, कहीं आचार्य जो वैशेषिक परंपरा में हैं उनके मतों का उपाख्यान करते हैं और कहीं स्वयं के मत का उपस्थापन करते हैं। कोई ऐसे आचार्य हैं जो संख्या को गुण नहीं मानते, क्योंकि गुण जो है संख्या, वह गणना व्यवहार का कारण है। और जब हम लोग देखते हैं कि गणना हम किसकी कर रहे हैं, तो गणना करते समय हम संख्येय पदार्थों की गणना करते हैं। यहां आम रख दें और उन आमों की गिनती आरंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000। गिनती कर किसकी रहे?
संख्येय की गिनती करते हैं, हम द्रव्य की गिनती कर रहे होते हैं। एक शब्द है अभिन्न और दूसरा शब्द है भिन्न। अभिन्न जब कहते हैं तो वह एकत्व का पर्यायवाची अर्थात एकता का वाचक होता है, और अभिन्न का मतलब सारे के सारे भिन्न हैं। तो जब सारे के सारे भिन्न है तो वह भिन्न वस्तु कौन है? संख्या के अतिरिक्त है या संख्या है? संख्या के अतिरिक्त ही आपको वह भिन्न वस्तुएं दिखाई देंगी। उन संख्याओं के द्वारा हम संख्येय पदार्थों की गिनती करते हैं। एतावता उनका यह मत है कि संख्या स्वतंत्र पदार्थ है। अब वह किस कोटि का पदार्थ है, इस पर वह मौन है। पदार्थों की संख्या हम यदि अभाव को सम्मिलित करते हैं तो 7 है, लेकिन वैशेषिक परंपरा में एक सूत्र है, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम शरणाम पदार्थानाम तत्वज्ञानान्य श्रेयसम। 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 पदार्थों के तात्विक ज्ञान से, तत्व ज्ञान हम किसको कहते हैं? जो वस्तु जिस फॉर्मेट में है उसको उसी फॉर्मेट में समझना, यही तत्व ज्ञान है। और जो वस्तु जिस फॉर्मेट में है तदतिरिक्त हम समझ रहे हैं वह अतात्विक ज्ञान है, वह भ्रमात्मक ज्ञान है, अप्रमात्मक ज्ञान है। रज्जु को जब तक हम सर्प समझते हैं वह जो ज्ञान है वह ज्ञान भ्रमात्मक है, क्योंकि एक्चुअल में रज्जु सर्प है नहीं। रज्जु को जब हम रज्जु समझते हैं, सर्प को सर्प समझते हैं, तो वह तत्व ज्ञान है। इसी तरह पदार्थ जात जो 6 हैं वैशेषिक परंपरा में, और इतना और स्पष्ट हो जाए, यही वैशेषिक परंपरा में जो वैशेषिक सूत्रकार कणाद जिन 6 पदार्थों की गणना एक जगह करते हैं उनमें सभी के सभी भाव पदार्थ हैं। 7वां पदार्थ अभाव है। क्या वैशेषिक परंपरा में अभाव पदार्थ के रूप में मान्य है या नहीं? प्रश्न यहां है। अभाव भी पदार्थ के रूप में मान्य है। वैशेषिक सूत्रकार के परंपरा के बाद के जो आचार्य हुए हैं, खास करके जो प्रकरण ग्रंथकार हैं, उन्होंने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ माना। और जहां तक सूत्रकार की बात है, सूत्रकार ने भी 4 प्रकार के अभाव हैं। उन चारों प्रकारों के अभावों के संदर्भ में 4 सूत्र लिखते हैं। कुछ मध्यमवर्ती परंपराएं भी चली हैं जहां अभाव को 2 भेद माना गया है। एक है संसर्गाभाव, दूसरा है अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव के 3 भेद किए, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। सूत्रकार की शैली में यदि हम देखते हैं तो सूत्रकार क्रिया गुण व्यपदेशा भावात प्राग असत एक सूत्र है, सद असत दूसरा सूत्र है, सच्चा असत यह तीसरा सूत्र है, और यचान्य दसदतस तदसत यह चौथा सूत्र है। इन 4 सूत्रों के द्वारा 4 अभाव की चर्चा करते हैं। इसलिए कणाद के मत में भी 4 अभाव मान्य हैं, अर्थात अभाव पदार्थ की सत्ता मानते हैं। अब रही बात 6 पदार्थों की गणना उन्होंने क्यों की? हो सकता है
वह 6 भाव पदार्थों की गणना एक जगह कर रहे हैं, और चूंकि भाव से भिन्न जो होता है उसको हम अभाव कहते हैं। भाव भिन्नत्वम अभावस्य सामान्य लक्षणम। तो अभाव को वह स्वतंत्र मानते हैं, और हम अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं। जहां तक सवाल है प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूप, महत्व, आलोक सापेक्ष चक्षु, ये तमाम कारण होते हैं जो वस्तु के प्रत्यक्ष में कारण होते हैं, पर अभाव में ऐसी कोई कारणता नजर नहीं आती। न तो उसमें हम महत्व को अवलोकन कर सकते, आलोक सापेक्ष चक्षु की बात ही नहीं है क्योंकि वह अभाव पदार्थ है, और नहीं उसमें उद्भूत रूप है। रूपवद वस्तु तो केवल 3 है, पृथ्वी, जल और तेज। तो इन्हीं का प्रत्यक्ष होगा, और यहां प्रत्यक्ष केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। अभाव का प्रत्यक्ष कैसे होगा? अभाव के प्रत्यक्ष में एक सन्निकर्ष का सहारा लिया जाता है, जिसको हम विशेषणता सन्निकर्ष के नाम से जानते हैं। विशेषणता सन्निकर्ष से हम अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं। हम कहां से यात्रा आरंभ किए थे? संख्या को स्वतंत्र पदार्थ माना गया। पदार्थ का एक स्वभाव होता है, उन पदार्थों में जो द्रव्य पदार्थ है उसका एक स्वभाव है गुण वाला होना, क्योंकि कोई भी द्रव्य निर्गुण नहीं होता। निर्गुण कौन होता है? तो हम साधर्म्य प्रकरण की तरफ जब जाते हैं तो साधर्म्य प्रकरण में निर्गुणत्व एक साधर्म्य है, निष्क्रियत्व साधर्म्य है, और निर्गुणत्व निष्क्रियत्व साधर्म्य गुणादि का है। गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इसी का साधर्म्य निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व है। इसका मतलब है कि गुण कहीं न कहीं है, तो उसका एकमात्र आश्रय बचता है द्रव्य। कोई भी द्रव्य निर्गुण नहीं होता, यह उसका एक विशेष स्वभाव है। तो संख्या को जब हम पदार्थ मानेंगे, कौन पदार्थ है? 6 या 7 पदार्थ, इसकी विवेचना नहीं की गई है, पर केवल स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। चलिए हम गुण से मानते हैं, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, यह नहीं है संख्या, अपितु द्रव्य है। तो द्रव्य का स्वभाव तो गुणवान होना होता है। संख्या में कौन सा गुण है? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन संख्या में कोई गुण नहीं मानता। न केवल संख्या, अपितु गुणमात्र में कोई गुण नहीं होता, क्योंकि गुणे गुणानंगीकारा और निर्गुणत्वम गुणादि नाम साधर्म्यम, ये 2 पंक्तियां हैं जो संख्या में किसी भी प्रकार के गुण का नहीं होना साबित करता है। जब संख्या में कोई गुण है ही नहीं तो हम उसे कौन सा पदार्थ मानेंगे? विवेचना का विषय है। और क्यों नहीं माना जाता? गुण में गुण नहीं मानना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, कार्य मात्र का कारण होता है। चाहे कोई भी कार्य आप उठा के देख लीजिए, कार्य मात्र का कारण अवश्य होगा, क्योंकि निष्कारण कोई कार्य होता नहीं। बिना कारण का
कोई भी कार्य हुआ नहीं है। जो कार्य नहीं है वह अनित्य भी नहीं है। कार्य होगा तो वह अनित्य ही होगा। कार्य मात्र अनित्य होता है। तो जितना भी कार्य है सब जन्य होता है, और जन्य का कोई समवायी कारण होगा, कोई असमवायी कारण होगा, और कोई निमित्त कारण होगा। समवायी कारण एक पेटेंट किया हुआ है कि समवायी कारण द्रव्य होगा। असमवायी कारण और निमित्त कारण गुण कर्म इत्यादि होते हैं। तो जब हम जन्य मात्र कार्य होता है, या यूं कहिए कार्य केवल जन्य होता है, वह उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होगा उसका कोई न कोई कारण होगा। संख्या कार्य कोटि में है तो उसका समवायी कारण कौन होगा? संख्या को हम गुण मानते हैं वैशेषिक परंपरा में, और जो लोग इसे पदार्थ मानते हैं अर्थात गुण नहीं मानते, वह क्या संख्या को जन्य नहीं मानेंगे? कार्य की कोटि में तो आ चुका है तो जन्य है ही। जब कार्य कोटि में है, जन्य है, तो हम अनुसंधान करेंगे उसका समवायी कारण कौन है, उसका असमवायी कारण कौन है, और निमित्त कारण कौन है। यहां पर जन्य मात्र का जो कारण होता है वो कहते हैं सारी संख्याएं कार्य हो यह आवश्यक नहीं, और कार्य हो और उसका कोई समवायी कारण हो, असमवायी कारण हो, निमित्त कारण हो, यह भी आवश्यक नहीं। यह तो कोई काशी का प्रसाद ले ले और बोले, उसी तरह का प्रतीत होता है। काशी का प्रसाद समझते हैं? रूढ़ शब्द है। जो वहां होंगे या आसपास या बराबर जाते होंगे वो समझते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। काशी का प्रसाद कौन समझते हैं? कौन हाँ बोले थे? हवा में तीर मत चलाइए। काशी का प्रसाद भांग को बोलते हैं। हम संख्या को पदार्थ मानेंगे, उसे कार्य नहीं मानेंगे, ये कौन सी बात है? इसको हम पदार्थ मानेंगे पर कार्य नहीं मानेंगे। ये वही बात है बदतो व्याघात। बदतो व्याघात वो ये कंडीशन है कि एक को दूसरा नाम पूछ रही है, तुम्हारा नाम क्या है? बार बार पूछने पर एक बार सिर हिला, शरीर पर हाथ रख के मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, और आपका जवाब ऐसा निकले कि सब दंग रह जाएं। आपका जवाब ये होगा कि मेरे मुंह में जीभ है नहीं तो मैं अपना नाम कैसे बोलूं? ये कौन सी बात है भाई? संख्या को आप पदार्थ मान रहे हैं, स्वतंत्र पदार्थ मान रहे हैं। इतना ही नहीं, आप कहते हैं संख्या गुण है ही नहीं। गुण नहीं है, पदार्थ है, पर वह कार्य नहीं है। कार्य है तो समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण तीनों खोजेंगे। घटात्मक कार्य है, उसका कोई न कोई समवायी कारण है, कोई असमवायी कारण है, कोई निमित्त कारण है। कपाल उसका समवायी कारण है, क्योंकि कपाल में ही घट उत्पन्न होता है। समवायी कारण में जो समवाय संबंध से रहता है वह उसका असमवायी कारण है। समवायी कारण
जो कपाल है, कपाल में कपाल संयोग समवाय संबंध से रहता है, एतावता कपाल संयोग घट का असमवायी कारण है, और दंड चक्रादि उसका निमित्त कारण है। पर संख्या को हम पदार्थ मानेंगे, प्रतिज्ञा वाक्य। संख्या को कार्य नहीं मानेंगे, अगली ही बात पलट गई। कार्य नहीं मानेंगे तो वह क्या आकाश से टपका हुआ कोई वस्तु विशेष है क्या? अजन्मा है कोई? पुत्र है पर पिता नहीं, पिता है पर कोई संतान नहीं, बिना संतान के कोई पिता बन नहीं सकता, कोई पुत्र बिना पिता का हो नहीं सकता। ये बदतो व्याघात वाली बात है। इसलिए संख्या को पदार्थ मानने वाली जो बात है उसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए। पदार्थ तो है, मैं भी मानता हूं, गुण नामक पदार्थ है, पर गुण होना इसका आप खंडन कर रहे हैं कि गुण नहीं है, वह एक पदार्थ है, स्वतंत्र पदार्थ है। इस पर और अधिक विवेचना की आवश्यकता है, हमें गहराई में जाना पड़ेगा। गुण में गुण नहीं रहता, गुणे गुणानंगीकारः, यदि गुण में गुण को मान लें तो वह कार्य है, कार्य का समवायी कारण कोई होगा। सर्वम जन्यम कार्यम भवति, सर्वम कार्यम जन्यम भवति, सभी कार्य जन्य होते हैं और जन्य मात्र का कारण अवश्य होता है। यदि कार्य का कारण गुण है, संख्या स्वयं गुण है, संख्या स्वयं जन्य है, इसको आप अधूरा मानिएगा। संख्या जन्य है, हम दूसरे सेंस में कह रहे हैं, कहीं कहीं संख्या जन्य नहीं भी है, जैसे आकाश में रहने वाली एकत्व संख्या जन्य नहीं है, क्योंकि आकाश जन्य नहीं है, काल जन्य नहीं है, आत्मा जन्य नहीं है। उनमें रहने वाली एकत्व संख्या जन्य नहीं है, वो नित्य है। लेकिन जो कार्य रूप पदार्थ जात है उसमें रहने वाली संख्या जन्य है, और द्वित्वादि संख्या तो हमेशा से ही जन्य है, क्योंकि वह अपेक्षा बुद्धि विशेष रूप है, अपेक्षा बुद्धि से जन्य है। ये अपेक्षा बुद्धि क्या चीज है, इसको ढंग से समझना है। मेरे सामने एक माइक है, गलत बात, मेरे सामने दो माइक, यह दो है, दो एक के बिना संभव है क्या? इस एक को, इसको या इसको हटा दें, फिर मेरे सामने दो माइक है, हम कह पाएंगे? कभी नहीं कह पाएंगे। एक के बिना दो की सत्ता अधूरी है। इसको यूं कहिए, इसके ऊपर है ना बना हुआ, हाँ। यूपी से कुछ नहीं मंगाना। हाँ, एक चीज मंगवा लीजिए, बुलडोजर। और ऊपर वाले को टच भी नहीं करना है, पर गिराना है। कैसे गिराएंगे? निमित्ता पाए नैमित्तिक कस्याप्य पाया, निमित्त के अपाय हो जाने से, अर्थात ऊपर वाला जिसके ऊपर टिका हुआ है उसी को गिरा दो, ऊपर वाला अपने आप गिरेगा। एक के हटाने से द्वित्व तो अपने आप चला गया। अब समझ में आ गया ना द्वित्व कैसे पैदा हुआ? एक के बिना द्वित्व पैदा हो ही नहीं सकता है। हम स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, अयम एकः अयम एकः इमौ द्वौ, यह है अपेक्षा बुद्धि। एक एक, और ये एक और एक मिल करके
जो पैदा होता है उसको हम द्वित्व कहते हैं। न तो द्वित्व इसमें है न द्वित्व इसमें है, न एकत्व इन दोनों में है। एकत्व इन दोनों में नहीं है, एकत्व केवल एक में है, एकत्व केवल एक में है। इन दोनों में रहने वाला जो है उसको हम द्वित्व कहते हैं। द्वित्व पैदा हुआ ना, एक और एक में, दोनों में द्वित्व पैदा हुआ, वह पर्याप्ति संबंध से। द्वित्व केवल एक में नहीं है, द्वित्व केवल इसमें नहीं है, द्वित्व दोनों में है। इसलिए यह जो द्वित्व संख्या है, द्वित्व और द्वित्व के ऊपर, हम परार्ध के ऊपर भी आएंगे। और पाही जी के ग्रंथ में यह कहा गया, ये जो वैशेषिकों ने जो संख्या की गणना की है, एकत्व संख्या से लेकर के एक लिमिटेशन बना दिया, परार्ध पर्यंत संख्या होती है, और परार्ध को उन्होंने n लिखा है। 100 मान लीजिए 100 तक संख्या होती है। पुराने जमाने में हमारे घर के बगल में एक दादी रहती थी, उनको काउंटिंग 20 तक आती थी। 20 तक गिन लिया, 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, ऐसे पुराने लोग गिनते थे। 20 के आगे कोई संख्या होती नहीं उनके मत में। परार्ध के ऊपर कोई संख्या नहीं होती, वैशेषिकों का मत है। पर 20 के ऊपर यदि +1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 100 के ऊपर +1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। परार्ध ने कौन सा अपराध किया है? परार्ध भी कोई अपराध नहीं किया, इस मत में हम सहमत हैं। पर परार्ध तक ही संख्या होती है, यह आग्रह क्यों? यह आग्रह इसलिए किया गया है कि एक न्याय में दोष होता है जिसको हम अनवस्था दोष कहते हैं। आप गिनते चलो, यहां से घूमता हुआ फिर यहां से ऐसे राउंड लगाता हो, रास्ता कभी खत्म होगा क्या? कभी नहीं खत्म होगा। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और कोविड काल में एक नारा दिया गया था, जो पहले रुकेगा वो जीतेगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो रुकना है, और जहां रुकते हैं वही है परार्ध संख्या। आग्रह नहीं है कि परार्ध तक ही है संख्या, यह आग्रह भी नहीं है। और एकत्व के पहले भी कोई संख्या है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आरंभ तो एकत्व संख्या से ही होगी और अंतिम हम परार्ध तक जाएंगे। परार्ध के ऊपर संख्या है पर उसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अनवस्था दोष है। आप कहेंगे अनवस्था तो लाख करोड़ के ऊपर भी हो सकती है, आप वहां तक गए ही क्यों? तो इस पर एक ही जवाब है, स्वतंत्र इच्छा से मुनेह नियोग पर्यनियोगा नरहत्वात्। स्वतंत्र इच्छा वाले ऋषियों ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को हम मान लें, इसी में हमारा संस्कार और उनका अनुग्रह दोनों समन्वित रूप में हमें मिल पाएगा। हम हर एक चीज को मैथमेटिकल रूप में देखें, हर एक चीज को हम ईगो से जोड़ करके देखें, ये बात सही नहीं होती, क्योंकि ईगो का भी कहीं अंत नहीं है, हमारे मानने और नहीं मानने का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें कहीं रुकना चाहिए। इसी व्यवस्था के साथ हमने परार्ध संख्या तय की है। संख्या के विषय में कुछ जो मत विशेष हैं उसको उद्धृत करना आवश्यक होगा, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं और करीब 20 से ऊपर पॉइंट हैं। हम उनमें से कुछ पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या चीज? अनवस्था। अनवस्था
अप्रामाणिक कल्पना समाप्तेर अभावः अनवस्था। जो अप्रामाणिक कल्पना है, जिसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, ऐसी कल्पना की जहां समाप्ति हो ही नहीं, उसको अनवस्था कहते हैं। जैसे हम दैनिक व्यवहार में, आज जलपान सब लोगों ने किया ना? क्या किया? क्यों किया? जो मिला। यही क्यों बना? अप्रामाणिक कल्पना समाप्तेर अभावः। समाप्तेर अभावः। तो प्रश्न पर प्रश्न होता जाएगा और इस प्रश्न का कोई अंत नहीं हो। ऐसे ही जो समाप्ति से हीन जो अवस्था है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनवस्था कहते हैं। और अनवस्था को दोष माना गया, इसलिए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, ये एक प्रकार की स्थिति है। और किसी बिंदु पर भी नहीं पहुंचना और उस पर प्रश्न लगाते रहना कि इसके भी आगे क्या, इसके भी आगे क्या, इसके भी आगे क्या, ये अनवस्था है। तो इस तरह के अनवस्था के भय से, अनवस्था को रोकने के लिए हमने एक तय कर लिया है कि हमारा लिमिटेशन परार्ध है। एक संख्या से लेकर के परार्ध पर्यंत जो संख्या है, हमने उसको लिमिट कर दिया है। अनंत हम उसको कहते हैं जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना? अनवस्था भी उसी कोटि का है, जिसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते, जो अंतहीन नहीं हो, ठीक है ना? जिसका अंत हम नहीं पा सकते, उसको क्या कहते हैं? अनंत। जिसमें हम प्रायः ये कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, एक शब्द है। यह ईश्वर के लिए एक संबोधन है। ईश्वर में गुण अनंत हैं, अर्थात हम गुणों की गणना करते रहें। शिव महिम्न का एक श्लोक है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। आपके गुणों का पार नहीं पा सकना, अर्थात उनके गुण इतने ज्यादा हैं कि हम उनके गुणों की गणना नहीं कर सकते। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनंत। और अनवस्था वह चीज है, कल्पना की भी अनंतता जहां हो जाए। और कैसी कल्पना? जिसके सिंह पूंछ नहीं हो, आदि अंत से रहित जो कल्पना है, अप्रामाणिक कल्पना है, बिना मतलब की कोई कल्पना है। स्वप्न अपने देखते हैं ना, स्वप्न प्रायः भ्रामक ही होता है। न्याय दर्शन में स्वप्न को क्या कहा गया है? यह स्वप्न जो होता है, ये अधर्म का दुष्परिणाम है, नैयायिक मानते हैं। स्वप्न को अयथार्थक ज्ञान की कोटि में रखा गया है। आप देखेंगे अयथार्थक ज्ञान के भेद
कौन कौन है? अयथार्थ ज्ञान के कौन कौन भेद हैं? संशय, विपर्य, तर्क और स्वप्न भी है। प्रशस्त पाद भाष्य में स्वप्न को भी अविद्या के भेद में बतलाया है। ठीक है ना? तो स्वप्न किसी न किसी का परिणाम है, और वह किसका है? अधर्म का परिणाम है। तो अधर्म का जो परिणाम होगा वह स्वप्न होता है, और वह अयथार्थ ज्ञान है। तो अप्रामाणिक कल्पना की समाप्ति जहां नहीं हो पाए उसको हम अनवस्था कहते हैं, अर्थात अनंत अप्रामाणिक कल्पना की समाप्ति जहां नहीं हो पाए उसको अनवस्था कहते हैं। यही है अनंत और अनवस्था में आंशिक भेद है। तो संख्या के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। संख्या का प्रत्यक्ष होता है क्या? साक्षात आपको चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। हम चक्षु से जिसका प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं वह है संख्येय, उसमें रहती है संख्या। संख्या जिसमें रहती है उसको क्या कहते हैं? संख्येय। तो संख्येय का प्रत्यक्ष होता है। आप जानते हैं न, 3 ऐसी इंद्रियां हैं जो द्रव्य ग्राहक हैं, और 6 इंद्रियां ऐसी हैं जो गुण ग्राहक हैं। कुल कितनी इंद्रियां हुई? आप भ्रम में मत आइए। 3 इंद्रियां द्रव्य ग्राहक हैं और 6 इंद्रियां गुण ग्राहक हैं। कुल कितनी इंद्रियां हुई? हाँ, 6 ही इंद्रियां हैं। ये जो 3 द्रव्य ग्राहक हैं ये गुण ग्राहक भी हैं। जैसे 2 पिता और 2 पुत्र हो, रोटी केवल 3 हो, सबको एक एक मिलनी चाहिए। मिल जाएगी कि नहीं? मिल जाएगी ना? आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, मैं समझ गया। सही लॉजिक लगाए हैं वो। 2 पिता 2 पुत्र, रोटी केवल 3, तो सबको एक एक मिल जाएगी। एक पौत्र है, एक पिता है, एक पितामह है। संख्या कुल 3 ही है, 2 पिता और 2 पुत्र में, और इधर रोटी की भी संख्या 3 है। तो 3 द्रव्य ग्राहक जो इंद्रियां हैं वह है चक्षु, त्वक और मन। ये 3 द्रव्य ग्राहक इंद्रियां हैं, और इन 3 के साथ जो घ्राण, रसना और श्रोत्र ये गुणग्राहक है। ये 3 तो है ही, गुणग्राहक भी हैं। हमने कहा 3 द्रव्य ग्राहक हैं, द्रव्य ग्राहक ही हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, दोनों में अंतर है। 3 द्रव्य ग्राहक इंद्रियां हैं, साथ में गुण ग्राहक भी हैं, और 3 इंद्रियां गुण ग्राहक ही हैं। तो जिसमें चक्षु क्या है? द्रव्य ग्राहक और गुण ग्राहक है। हम चक्षु से घट को देखते हैं और वह घट एक है। उस घट में एकत्व संख्या विद्यमान है। हम एकत्व संख्या को भी देखते हैं चक्षु के माध्यम से, पर सन्निकर्ष चेंज करना पड़ेगा। चक्षु संयुक्त है घट। चक्षु संयुक्त कौन है? घट।
अर्थात चक्षु का घट के साथ में संयोग सन्निकर्ष है और घट में समवाय संबंध से संख्या है। तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हम घटगत एकत्व संख्या को भी देखते हैं चक्षु के माध्यम से। अब प्रश्न ये आप कर सकते हैं कि चक्षु और घट का आपने संयोग सन्निकर्ष कहा और संख्या को देखते समय सन्निकर्ष चेंज कर दिए। संख्या को देखते समय भी आप संयोग सन्निकर्ष क्यों नहीं रखते? बार बार आप पैटर्न बदलते हैं। पैटर्न बदलना पड़ेगा। यहां से 2 लाइन वाली रेलवे की लाइन है क्या? यहां से 2 तरफ जाने वाली एक ही दिशा में 2 लाइन में, तो वहां पर क्या होता है ना, उस ट्रैक को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में चली जाएगी। तो ट्रैक चेंज करना पड़ता है और उसका लॉजिक है। घट को जब हम देखते हैं तो संयोग सन्निकर्ष है। अब प्रश्न यह है कि संयोग ही क्यों, समवाय क्यों नहीं? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर आप लोगों को शायद मालूम होगा, पता है? बता, देखिए एक नियम है, द्रव्ययोः संयोग एव। 2 विभिन्न द्रव्यों का संयोग सन्निकर्ष होगा, ठीक है ना? 2 अलग अलग द्रव्यों का, नहीं तो फिर आप हमारा पकड़ लीजिएगा कहीं न कहीं हमें, इसलिए मैं अभी से सावधान हूं। 2 विभिन्न द्रव्यों का संयोग सन्निकर्ष होगा। एक द्रव्य है घट जो आपके सामने है, दूसरा द्रव्य है आपकी आंख, द्रव्य है। क्यों द्रव्य है इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। एक सूत्र है, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। घ्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः। भूत से ये इंद्रियां पैदा होती हैं। घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भूत से उत्पन्न हुई हैं। इसके पीछे देखिए न्याय का लॉजिक कितना सुंदर है। कोई भी दुराग्रही से दुराग्रही क्यों न हो, मानना पड़ेगा उसको, स्वयं कहेगा हाँ मान लिया। देखिए घ्राण नासिका को कहते हैं, ये पृथ्वी से पैदा होती है और पृथ्वी में रहने वाला विशेष गुण कौन सा है? गंध। घ्राण से हम किसको ग्रहण करते हैं? गंध को ही ना। इसलिए घ्राण पार्थिव है, द्रव्य हो गया कि नहीं? एक द्रव्य घ्राण है, दूसरा पास्ता का गंध है, ठीक है? रसना जलीय तत्व है। रस में, जल में रस रहता है ना, तो रसना जलीय इंद्रिय है, इससे केवल रस का प्रत्यक्ष होता है। तीसरा है चक्षु, वह तेजस है, तेज में रूप है ना, आग में, उसी अग्नि तत्व से चक्षु, इसलिए वह रूप का ग्राहक है। त्वक वायवीय है, वायु में स्पर्श है और त्वचा से हम स्पर्श का ही ज्ञान करते हैं, तो यह वायवीय इंद्रिय है। और श्रोत्र स्वयं आकाश रूप है, इसलिए उसे शब्द का ज्ञान होता है।
तो ये इंद्रियां पार्थिव, जलीय, तेजस, वायवीय और आकाश तत्व है। तो ये द्रव्य ही हैं सारे के सारे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये द्रव्य हैं, और सामने उपस्थित जो घट है वह द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, और चक्षु तेजस द्रव्य है। दो डिफरेंट द्रव्य हो गया कि नहीं? हमने डिफरेंट द्रव्य क्यों कहा? अब एक द्रव्य है ये हमारी अंगुलियां, दूसरा द्रव्य है हाथ, इसका भी आप कहेंगे संयोग हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही अलग द्रव्य कहा। अलग, ये भी पार्थिव है, ये भी पार्थिव है, इसलिए इसका संयोग नहीं होगा। आप यदि कहेंगे कि जो दो द्रव्यों का संयोग होता है, द्रव्ययोः संयोग एवं, वहां द्रव्ययोः में एक क्लोज लगा हुआ है, दो अलग द्रव्यों का संयोग संबंध होता है, समान दो द्रव्य का संयोग नहीं होगा। समान दो द्रव्य का अलग संबंध है, वह है समवाय। क्योंकि एक पार्ट है, एक होल है, एक अवयव है, दूसरा अवयवी है। तो सारे के सारे दीर्घ इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ये एक सामान्य नियम है। लेकिन दही पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, अपवाद भी कुछ होते हैं। तो दो द्रव्य का संबंध संयोग संबंध होता है, उसमें जो अवयव अवयवी वाला द्रव्य है उसको छोड़ करके दो अलग द्रव्यों का संयोग होता है। ये आपका फलितार्थ निकला। तो जी, ग्राहक शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, ग्राहक शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या मैं ज्ञाता कह सकता हूँ? नहीं, नहीं कह सकता। नहीं, ना, अगर ये सही है तो जो हमारे सेंसेस है दे आर नॉट ज्ञातास। नहीं, वो ज्ञाता नहीं है। Sir, in what sense they are called grahak? They are only channels only. हाँ, Channels only. चैनल्स, वही Right, माध्यम। वही right, sir. माध्यम। Channels, they are channels only, जी, not knower. नहीं, ग्राहक वहां अणमुल प्रत्यय जो है वह कर्ता अर्थ में नहीं है। ग्राहक में ग्रह धातु से अणमुल प्रत्यय करके हम ग्राहक शब्द बनाते हैं, पर वह अणमुल और त्रिज कर्ता अर्थ में होता है। वह कर्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम बनता है। So, अगर आप कर्ता कहना चाहते हैं तो आप उसको यू मे कॉल इट एक्टिव कर्ता और नॉन एक्टिव पैसिव कर्ता, हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि एक्टिव होकर के ही वह कुछ काम कर सकता है, इनएक्टिव होकर के कुछ नहीं होगा। Right, sir. सुषुप्ति अवस्था में आपकी इंद्रियां आपके पास में हैं, पर वह ज्ञान नहीं संपादित करती हैं। क्यों? क्यों कि जहां तक वह ज्ञान पहुंचाएगा और जिसके थ्रू पहुंचाएगा वह शयन कक्ष में है, सुषुम्ना नाड़ी में है। मन, इंद्रिय और आत्मा। आत्मा तक ज्ञाता तो केवल आत्मा होगा, और ये सब सहयोगी हैं। तो ग्राहक का मतलब वह इनएक्टिव अर्थ में आप ले सकते हैं। इनएक्टिव वो केवल संवाद दाता है, संवाद का निर्माता नहीं है। तो इंद्रियां वहां तक पहुंचाती हैं, आत्मा तक। एक चैनल है, वो चैनल क्या है? आत्मा मनसा संयोज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन। फिर रिवर्स गियर में आता है, अर्थ और इंद्रिय मिल करके मन को वह समझाता है, मन आत्मा तक पहुंचता है, आत्मा को ज्ञान होता है। तो ये चैनल है।
तो चक्षु से हम संख्या का ज्ञान करते हैं। किस माध्यम से करते हैं? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से करते हैं। तो स्वयं के प्रत्यक्ष में संख्या कारण है, स्वकीय प्रत्यक्ष में संख्या स्वयं कारण है। एक बात। अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्लाइंड नहीं है तो वो अपने स्पर्श से वो जो संख्या का भान करते हैं वो उससे आएगा? वो त्वक इंद्रिय से। त्वक इंद्रिय से आएगा। तो सर उसमें कौन सा समवाय? वहां भी त्वक संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। सही है प्रश्न। त्वक भी द्रव्य ग्राहक है, त्वक भी द्रव्य ग्राहक इंद्रिय। तो त्वक संयुक्त कौन हुआ? ये वस्तु, और ये एक है। त्वक संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से संख्या का ज्ञान हो जाएगा। संख्या दो इंद्रियों से ग्राह्य है, द्विइंद्रिय ग्राह्य है, एक चक्षु से और दूसरा त्वक से। आपकी जिज्ञासा का समाधान यहां है, हमने लिख रखा है। चक्षु से और त्वक से संख्या ग्राह्य है। सर यहाँ पे मन और बुद्धि को एक ही उसमें ले रहे हैं या अलग रहेगा? मन द्रव्य है हाँ। और बुद्धि गुण है। गुण किसका है? बुद्धि आत्मा का गुण है। अच्छा, तो मन स्वतंत्र द्रव्य है। हाँ। ज्ञान के हम परीक्षण करते हैं, छात्रों को कहते हैं आंखें बंद करिए, स्पर्श नहीं करते। तो कहते हैं कि आप ध्यान के लिए कितनी दुनिया आपको सुनाई दे रही है, पक्षी की, पुरुष की, अलग अलग हो सकती है। तो कहते हैं कितनी दुनिया सुनी, तो 4 या 5 समा संख्या का तो श्रवण नहीं, संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, श्रवण। हाँ, देखिए, मन भी द्रव्य ग्राहक इंद्रिय है। हमने पहले कहा है 3 द्रव्य ग्राहक इंद्रिय। और जो आप कह रहे हैं ना, आप जब मनोविज्ञान की दिशा में जाते हैं, आप अपने घर के सदस्य का आप आंख बंद करके प्रत्यक्ष कीजिए। यह प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष होगा, ठीक है? आप मेरे घर के व्यक्ति को देख करके बतलाइए। क्यों कदम पीछे क्यों कर रहे हैं? मानस प्रत्यक्ष में एक बात है, 5 जो आपकी इंद्रियां हैं उससे अनुभूत वस्तु का ही मानस प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ये एक लिमिटेशन है वहां। जिसका घ्राण से, रसना से, चक्षु से, त्वक से ज्ञान नहीं हुआ है, उसका मानस प्रत्यक्ष आप कभी नहीं कर पाएंगे। मिठाई की दुकान में पहुंचिए, रसगुल्ला मीठा है बिना खाए बतलाते हैं, कैसे? ठीक है ना? न्याय दर्शन बहुत लॉजिकली अपने विषय को रखता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन बिल्कुल इसको लॉजिक कहते ही हैं। इसलिए यहां इधर या उधर, यहां या तो ये शब्द नहीं चलता। यही इदमित्थम, इस प्रकार का ज्ञान कराने वाला दर्शन ये दर्शन है। ठीक है ना? ये संख्या सभी द्रव्यों में है, नव द्रव्यों में, चाहे वह पृथ्वी हो, जल हो, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, सभी द्रव्यों में ये संख्या रहती है। सर, एक जैसे हम इंद्रियों, अर्थ से इंद्रियां, इंद्रियों से मन और मन से आत्मा, तो इसका मतलब ये एक गुण उत्पन्न करता है ज्ञान। जो इंद्रिय, अर्थ है, इंद्रियां हैं, मन है, तो इसका मतलब एक गुण उत्पन्न हो रहा है ज्ञान का। बिल्कुल, ज्ञान उत्पन्न ही होता है। हमारा आपका ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, मैं ठीक है। फिर आत्मा का स्वरूप ही ज्ञानवान है,
तो फिर इधर से ज्ञान और उधर का ज्ञान जब टकराएगा, पद्धति अलग है। आत्मा का देखिए। स्वरूप ज्ञानवान है वेदांत में, न्याय में नहीं नहीं नहीं, आत्मा का अज्ञान तो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप वेदांत में ज्ञान रूप है आत्मा, हाँ हाँ, और न्याय में ज्ञानवान है, ज्ञान का अधिकरण है आत्मा। ज्ञान। ठीक है ना, वेदांत में ज्ञान रूप ही आत्मा है, ज्ञान आत्मा अलग नहीं है, ज्ञान ही है आत्मा। तो ठीक है ना, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है तो जीवात्मा में, परमात्मा में नहीं। परमात्मा का ज्ञान नित्य होता हम है। परमात्मा को छोड़ देते हैं, हाँ जी, हम जीवात्मा हैं। आप ये बतलाइए, ए फॉर एप्पल आप यहीं सीखे ना, हाँ यही सिखाया ना। जी, ओ से अनार हमें बतलाया गया ना, चाहे वो अनार का फल का चित्र बना करके ओ लिख दिया गया। तो क्या है ना, वो उसमें बातें नहीं करते। ज्ञान उत्पन्न करने का माध्यम हमारा शुरू से गलत है। क्यों गलत है? व्याकरण में एक श्लोक है, उपायाः शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ओ का अर्थ ब्रह्म होता है। ओ का अर्थ, हम जितने संस्कृत वाले हैं उनको तो तात्विक ज्ञान होता है ना, अकारार्थो ब्रह्म, ओ का अर्थ ब्रह्म होता है। लेकिन जो खिलौना से खेलने वाला बच्चा है उसको कोई कह दे ओ का मतलब ब्रह्म, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी खिलौना में उलझा रहेगा, उसके लिए वही सत्य है। छोटे बच्चे को कह दीजिए मर्सिडीज खरीद देते हैं, मना करेगा, उसको 200 रुपए वाला खिलौना वाला कार चाहिए, उसको मर्सिडीज नहीं चाहिए। क्यों? कि वह उसी को सत्य मान रहा है, जबकि वह क्षणिक है। क्षणिक तो मर्सिडीज भी है, पर उसके लिए वही सत्य है। तो हम क्या करते हैं ना, अनार को दिखा करके ओ सिखाते हैं, और कहते क्या है, ओ से अनार होता है। ये पैटर्न गलत है, लेकिन समझाना यही है ही, इसी तरह से समझाया जाता है। इसलिए असत्य वर्तमान स्थित्वा, गोद में बच्चा है, पूछ रहा है चंद्रमा कहाँ है, तो आप बतला देते हैं पेड़ के ऊपर है, करोड़ों किलोमीटर दूर में है, लेकिन आपने सामने पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चंद्रमा है, ऐसा आप ज्ञान कराते हैं उसको। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, उसके बाद सत्य का बोध कराया जाता है। तो ये पैटर्न है। ज्ञान जो है नित्य ज्ञानवान परमात्मा है, अनित्य ज्ञान वाला जीवात्मा है। हमारे यहां जीवात्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, एक और एक 2 होता है, ये हमें सिखाया जाता है। 2 और 2 4 होता है, ये सिखाया जाता है। तो हमारा ज्ञान अनित्य है, जन्य है, इसलिए हम आज का पाठ आप पढ़ाते होंगे और कल पूछिए कितनों को क्या समझ में आया। हो सकता है 60% समझ में, 40% भूल गए। क्यों भूल गए भाई? ज्ञान अनित्य है इसलिए। पर इसको सहारा मत बनाइएगा कि इसको हथकंडे के रूप में ज्ञान अनित्य है इसलिए भूल गया, इसीलिए ये तरीका नहीं है। रिकॉर्डिंग भी की जा रही है कि प्रतिभागी ये न कहें कि प्रतिवेदन नहीं लिखना है, क्योंकि ज्ञान अनित्य है और हम भूल गए हैं। तो इसीलिए आपको स्मरण दिलाने के लिए वहां लिंक भेजा जाता है इसलिए कि तो उसको मैं सुनकर आप पुनः स्मरण कर ले। अगले ही पल मैं इसको संभाल भी लेता हूं कि ये हथकंडे के रूप में अपनाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम अर्थानंतर जी। नहीं, वो तो सूट में मानता हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ
दो ट्रैक हैं ये, आत्मा का जा रहा है मन, मन से जा रहा है इंद्रियां, इंद्रियों से जा रहा है जगत, अर्थ उधर से हम ट्रैक पे आ रहे हैं, अर्थ से हम इंद्रिया जा रहे हैं, मन जा रहे हैं, फिर मतलब आत्मा तक जा रहे हैं। अब बीच में जो ज्ञान है, ज्ञान वही तो उत्पन्न अब हुआ, ज्ञान हम लोगों में, ज्ञान एक ही हुआ। हाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ। अगर आत्मा के न्याय विशेष कहता है कि सुख दुख ज्ञान ये सब हट जाएंगे मुक्ति में, अपवर्ग में, तो वो एक तरह जड़ हो जाएगी आत्मा। वह जो है ना अपने यहाँ न्याय दर्शन की पद्धति में एक विंशति दुख ध्वंस, दुख ध्वंस को मुक्ति कहा गया है। और एक विंशति दुख में किसकी गणना है पता है ना? 6 ज्ञान, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान, 6 इंद्रियां, 6 विषय, 18 हो गए। सुख दुख और शरीर। तो यहां प्रश्न ये हो सकता है कि दुख को आपने दुख माना, ठीक है, सुख को भी आपने दुख मान लिया, ये थोड़ा अटपटा है। सुख भला दुख कब से होने लगा? सुख भी दुख ही है। सांसारिकम सुखम तावत दुखमेव, या दुख विद्ध होने से, क्षणिक होने से यह सुख भी दुख रूप है। यहां तो काम चल गया। दूसरा 6 इंद्रियां जो कहे हैं, उस 6 इंद्रिय में 2 ऐसी इंद्रियां हैं जो नित्य हैं। एक श्रोत्र आकाश रूप है और दूसरा मन, ये दोनों नित्य हैं, इसका ध्वंस हो ही नहीं सकता। और जब दुख ध्वंस नहीं हुआ तो मुक्ति कैसे होगी? इसका ध्वंस कैसे होगा? दिनकरी में इसका बहुत अच्छा समाधान दिया है। यह जो सुख दुख की उपलब्धि होती है, ये उपलब्धि पहले से है नहीं, अभी उत्पन्न हुई है। चाहे वो सुख की उपलब्धि हो या दुख की उपलब्धि हो, वह उपलब्धि का कारण कौन है? कारण है मन का उस वस्तु के साथ में संयोग होने पर सुख या दुख होता है। मन का किसी वस्तु के साथ में संयोग होना अथवा वियोग होना, तो वस्तु के साथ मन का जो संयोग है, संयोग अनित्य होता है। संयोग हमेशा अनित्य ही होगा, संयोग कभी भी नित्य नहीं हो सकता। अब आप प्रश्न करेंगे कि आकाश सर्वत्र है, काल सर्वत्र है, इन दोनों का संयोग कैसा रहेगा? जब 2 विभू द्रव्य हैं तो विभू द्रव्य का संयोग भी तो नित्य हो गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि संयोग हमेशा अनित्य होता है? ये प्रश्न आपके मन में आया? विभू द्वय का संयोग, ये कहने वाले कि संयोग हमेशा अनित्य होता है, यहां तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं, विभुद्वय का संयोग नहीं माना जाता। विभुद्वय का संयोग माना नहीं जाता। इसलिए द्रव्यत्व जाति की सिद्धि के समय में कार्य समवायी कारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य व समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति सिद्धि। अब वहां प्रश्न ये हुआ, आप एक जगह कार्य समवायी कारणतावच्छेदकतया जब द्रव्यत्व जाति की सिद्धि हो गई, संयोग समवायी कारणतावच्छेदकतया क्यों आप द्रव्यत्व जाति की सिद्धि कर रहे हैं? और संयोग समवायी कारणतावच्छेदकतया जब द्रव्यत्व जाति की सिद्धि हो ही गई, फिर विभाग के ऊपर क्यों गए? इसका मतलब है कि आपको एक के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पर गए। दूसरे में कुछ अस्वारस्य है, इसलिए आप तीसरे पर गए। यही अस्वारस्य है
संयोग समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति की सिद्धि को अमान्य करते हुए, क्योंकि विभुत द्वय का संयोग अमान्य है, इसलिए संयोग का समवायी कारण द्रव्य नहीं हो सकता। विभुत द्वय का संयोग, विभुत द्वय का जो संयोग है उसका समवायी कारण द्रव्य नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्यत्व जाति की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमने विभाग समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की। तो संख्या क्या है? मूर्त द्रव्य है और सामान्य गुण है। कुछ विशेष गुण होते हैं और कुछ सामान्य गुण हैं। विशेष गुण के लिए कारिका है। रूपम गंधो रसस्पर्शः स्नेह सांसिध्यको द्रवः अदृष्ट भावनांताश्च शब्दो वैशेषिको गुण। ये 16 विशेष गुण हैं, ये बतलाया गया। और 16 के अलावा 10 सामान्य गुण हैं। 16 और 10 26 होता है। गुणों की संख्या तो 24 है। ये 2 बढ़ा कहां? तो एक द्रवत्व को लेकर के है। द्रवत्व को एक बार गिना गया। उसके 2 भेद हैं। उसमें सांसिधिक द्रवत्व को ले लिया विशेष गुण में, इधर नैमित्तिक द्रवत्व बढ़ गया। और अदृष्ट शब्द से लिया गया है उसको, धर्म और अधर्म को, और धर्म और अधर्म को एक शब्द में कह दिया गया, अदृष्ट। इसलिए ये 2 संख्या बढ़ रही है। 16 और 10 26 पर है क्या? 24 गुण। संख्या सामान्य गुण है। यह संख्या अपाकज है। पाकज गुण कौन कौन है? रूप, रस, गंध और स्पर्श। जी हाँ, पाकज का मतलब होता है जो विलक्षण तेज संयोग जो होता है वह, उसको हम पाक कहते हैं। और उस पाक से जहां रूप बदल जाए, रस बदल जाए, गंध बदल जाए और स्पर्श बदल जाए, उसको हम पाकज कहते हैं। बाकी अपाकज होते हैं। तो परिवर्तन, आप चावल बनाते हैं ना, चावल का रूप, पहले वाला रूप देखिए, आपको लॉजिकली अभी दोनों को आप सफेद कह सकते हैं, पर आप पेंट की दुकान में जाइए, जो पेंट बेचता है वो सफेद ही आपको 20-25 तरह का दिखा देगा। व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, ये व्हाइट है, वो व्हाइट है, अनेक तरह के सफेद दिखा देंगे। चावल बनने के पहले उतना धवल नहीं होता, बनने के बाद जितना होता है, कुछ ज्यादा ही व्हाइट हो जाता है। तो रूप बदल गया कि नहीं? चावल का रूप बदला। पहले उसको खा के देखिए किस तरह के रस की अनुभूति होती है। बनने के बाद, पकाने के बाद उसके रस में परिवर्तन होगा। गंध पूर्व की अपेक्षा अब दूसरा है, और स्पर्श तो पता है ही, एक मृदु स्पर्श हो जाता है, एक कठोर स्पर्श है पहले के। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श ये कब चेंज हुआ? हम सिलेंडर तो महंगा हो गया, लकड़ी के ऊपर ही चढ़ा लीजिए तब तक। तो लकड़ी के ऊपर पहले बनता ही था। तो हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों बदलते हैं, तो वह है पाकज। मजे की बात देखिए, ये परिवर्तन केवल पृथ्वी में होता है। 100 लीटर जल को आप उबाल दीजिए, जला डालिए, आधा लीटर बच जाए तो बोलना।
अब तो लाल हो गया होगा पानी गर्म होकर के, होता है क्या? रूप नहीं बदला। ठंडा होने दीजिए, रस भी वैसा ही है जैसा पहले था। गंध में कोई परिवर्तन नहीं, स्पर्श में कोई परिवर्तन नहीं। वो नॉर्मल टेम्परेचर में जब आ जाएगा तो वह जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता कहां है? पृथ्वी में। पार्थिव वस्तु में ही रूप, रस, गंध और स्पर्श चेंज होते हैं, अन्यत्र नहीं होते हैं। अन्यत्र क्या है? वह अपाकज है, पृथ्वी में पाकज है। इसलिए पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श अनित्य है। परमाणु नित्य है, लेकिन उसमें रहने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श अनित्य होता है, क्योंकि वह पाकज है। क्लियर हो गया? संख्या अपाकज है। यह असमवायी कारण और निमित्त कारण होता है। किसी का भी असमवायी कारण होगा, द्वित्व संख्या, त्रित्व संख्या, ये सब पैदा होने वाली संख्या है, तो उसका वह असमवायी कारण है। तंतु, सहस्त्र तंतु से बना हुआ जो पट है, उस पट के प्रति उसकी संख्या असमवायी कारण है। तंतु की जो संख्या है वह पट का असमवायी कारण है। एकत्व संख्या और एकत्व के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, ये नित्य और अनित्य होती हैं। पर एकत्व संख्या दोनों प्रकार की है, नित्य और अनित्य। द्वित्वादि संख्याएं केवल अनित्य हैं, क्योंकि ये स्वयं जन्य है। एकत्व संख्या यदि आकाश में है तो वह एकत्व संख्या नित्य है, और घट में है तो वही एकत्व संख्या अनित्य भी है, क्योंकि घट अनित्य है। जी चाय ले लीजिए, ठंडी हो जाए। सर तब तक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। जी, तो अभी हम लोग 5 मिनट का टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग व्याख्यान को जारी रखेंगे। ठीक है, अधिक समय बाहर नहीं रहना है, तुरंत चाय पीकर आ जाना है। जी।